कुछ लोग शिव पूजा के विरोधी हैं। वे शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच यह प्रचारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दरअसल यह न केवल उनकी सोच का दोष है बल्कि भाषा की अज्ञानता का दोष भी है। हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, पर आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हैं। इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होना ही सारी समस्या को जन्म देता है, चाहे वह समस्या लक्ष्य करके पैदा की गई हो या अपने आप हुई हो। तो आइए इसका अर्थ जानें और भ्रम से बचें, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शिवलिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है। संस्कृत भाषा में जाएं और लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानियों को समझ में आता है वह पुरुष की जननेंद्रिय है, जिसे संस्कृत में शिश्न कहा जाता है। लिंग शब्द पुरुष जननेंद्रिय से जुड़ा होता तो हमारे दक्षिण भारतीय भाइयों के सरनेम में लिंग शब्द की आवृत्ति देखने में नहीं आती, जैसे कि लिंगास्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम इत्यादि। इस बात को आप हिंदी में भी सीधे ही समझ सकते हैं। ट्रेन में आरक्षण का फॉर्म या नौकरी में आवेदन पत्र भरते समय आप और हम लिंग नामक एक कॉलम से अक्सर रूबरू होते हैं। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक या अश्लील बात होती तो हम इसमें पुरुष या स्त्री क्यों लिखते? दरअसल यह प्रतीक के लिए रूढ़ शब्द है, शरीर के किसी अंग को लक्षित करने के लिए नहीं। अब बात करते हैं शिवलिंग शब्द की। शिवलिंग का अर्थ इस तरह होता है, शिव का प्रतीक। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हिंदी व्याकरण में पुल्लिंग कर अर्थ हो जाता है पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक। यहाँ नपुंसक लिंग भी प्रयोग में आता है, जिसका अर्थ नपुंसक के प्रतीक से चिन्हित होता है। अतएव लिंग शब्द को सीधे सीधे न देखकर इसके वास्तविक अर्थ को देखना चाहिए, जो कि संस्कृत में प्रतीक या चिन्ह को दर्शित करता है, जननेंद्रिय को नहीं। शिवलिंग शब्द बहुत गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शित है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से शिवलिंग शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। यदि स्कंद पुराण में देखें तो वहां स्पष्ट किया गया है कि आकाश स्वयं ही लिंग है। शिवलिंग वह धुरी है जिस पर वातावरण सहित घूमती हमारी धरती और समस्त ब्रह्मांड टिका है। शिवलिंग का एक पर्याय अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई आदि या अंत न हो। शिवलिंग शब्द में भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात मां पार्वती के आदि अनादि एकल रूप का चित्रण भी है। इसमें पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, जिसे ऐसे कह सकते हैं कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का ही समान अस्तित्व है। आइए अब बात कर लेते हैं इसके समानांतर शब्द योनि की। यदि आप हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो आपको योनि का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। योनि मनुष्य या प्राणी के जन्म से जुड़ी हुई है, न कि किसी स्त्री के स्त्रीत्व से। कहा जाता है मानव योनि हजारों जन्मों के बाद हासिल होती है। या ये भी कहा जाता है कि बुरे कर्म करने से पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है आदि। सुस्पष्ट है कि योनि का अर्थ संस्कृत में प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण आदि होता है। प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में अगला जन्म प्राप्त होता है। अतएव समस्या भाषा न जानने की है, लिंग या योनि शब्द को समझ पाने में असफलता की नहीं। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां अर्थात 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं। अब तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, कृमि, वृक्ष आदि 84 लाख प्रकार के जीवन का अस्तित्व भी मान लिया गया है। आथ साफ है कि मनुष्य योनि में दोनों ही सम्मिलित हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। पुरुष और स्त्री दोनों ही मानव योनि में जन्मे हैं। सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आथ लिंग का मूल अर्थ प्रतीक चिन्ह है। शिवलिंग इस तरह पवित्रता का प्रतीक है। इसकी प्रारंभी हठ योगियों के द्वारा हुई। उन्हें हवन के समय ध्यान लगाने के लिए वे दीपक की प्रतिमा बनाते थे
और तब ये हठ योगी दीपशिखा पर ध्यान लगाते हैं। चूंकि हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, इस कारण दीपक की प्रतिमा स्वरूप उसके विकल्प रूप में शिवलिंग तैयार किया गया ताकि अबाध एकाग्रचित्त ध्यान संपन्न हो सके। किंतु मुगलिया दौर में कुछ दुर्बुद्धि या कहें विकृत मस्तिष्क के लोगों ने शिवलिंग और योनि शब्द में जननांगों की कल्पना कर ली और हिंदू धर्म विरोधी कुत्सित कहानियां बना डाली और भोले भाले हिंदू इन शब्दों के पीछे के रहस्य को न समझ पाने के कारण भ्रमित हो गए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।